से आगाह करें, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ दिया है। तिब्बी बुनियादों पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत उस्मा ने 7 नुकात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर तो पाबंदी लगा दी गई है। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ ने 6 हफ्ते तक सरेंडर न किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क में रहकर ही अपनी मर्जी के डॉक्टर और अस्पताल से इलाज करा सकते हैं। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ मजीद जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने का हक भी रखते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ 50-50 लाख के 2 जमानती मचल के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म 6 हफ्ते तक नवाज शरीफ ने अगर खुद सरेंडर न किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिहाई का परवाना मिल गया। नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल। अदालत का 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरखास्त जमानत का 7 निकात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में हुक्म दिया कि नवाज शरीफ ने 6 हफ्तों तक सरेंडर न किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए 6 हफ्तों का वक्त मांगते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि साबिक वज़ीर आज़म काबिल एतमाद डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ के गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस के खत की मुसद्दका कॉपी भी अदालत में पेश की गई थी। आपको लाहौर से खबर दे, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत कर रहा था। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि जब शहबाज शरीफ को बुलाया, शहबाज शरीफ पेश हुए, फिर भी नाम ईसीएल में डाला गया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत नैब ने जब शहबाज शरीफ को बुलाया तो शहबाज शरीफ पेश हुए, फिर भी नाम ईसीएल में डाला गया। शहबाज शरीफ के वकील का ये कहना है कि आमदन से ज्यादा सासों की इंक्वायरी भी की जा रही है। अदालत का नैब के वकील से इस्तफसार के 23 अक्टूबर को आमदन से ज्यादा सासों की इंक्वायरी शुरू की। शहबाज शरीफ के अकाउंट से मशकूक ट्रांजेक्शन हुई हैं। इस हवाले से अभी मजीद जो रिलीफ मिला है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है। नवाज शरीफ की रिहाई पर शहबाज शरीफ मुबारकबाद देने कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचे। कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, मियां साहब की जमानत मंजूर हुई। अदालत के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। नवाज शरीफ घर आएंगे तो उनके इलाज से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उस्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान में? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं साथ रोककर मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उस्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और हम अदालत उस्मा की भी इमरान खान और उनके साथियों का झूठ सामने आ गया। वफाक और पंजाब हुकूमत की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी के हुक्मरान जमात पर खुलकर वार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने उम्मीद जाहिर की कि अपील में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। शाहिदा खान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। ने मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को भी सियासत की नज़र कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को तंज का निशाना बनाए, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहे, मैं उस शख्स के बारे में क्या कह सकता हूँ। ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद खतरा है, अदालत ने कबूल किया। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी तिब्बी इमदाद से इनकार नहीं किया।
और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह, और जो हकीकत है इन केसों की वो आवाम के सामने आ जाएगी। मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, अब वो कम से कम माफ़ी तो मांग लें। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज अदालत में साबित हुआ पंजाब हुकूमत मियां साहब के इलाज को सहूलियात नहीं दे रही। ये साबित हुआ कि मियां साहब ने किसी भी वक्त भी सहूलियात को मुस्तरद नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान समेत 2 दर्जन से ज्यादा तर्जुमान 8 माह से नवाज शरीफ की तबीयत पर सियासत कर रहे थे। ये अदालत में प्रूव हो गया, साबित हो गया कि पंजाब हुकूमत ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी, किसी तरह का भी ट्रीटमेंट मियां साहब को नहीं दिया गया, और ये प्रूव हुआ अदालत में कि किसी भी ट्रीटमेंट को मियां साहब ने रिफ्यूज़ नहीं किया, और किसी जगह पर, किसी रिकॉर्ड में, किसी जगह पर मियां साहब ने बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं की। तो आज वो तमाम 2 दर्जन जो तर्जुमान रखे हुए वज़ीर आज़म ने बशमूल खुद, जो सिर्फ पिछले 8 महीने से नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि मियां साहब बाहर जाना चाहते हैं, मियां साहब लंदन जाना चाहते हैं, कम से कम आवाम से माफ़ी तो मांगे कि 8 महीने में हमने और कुछ नहीं किया, आवाम को कुछ नहीं दिया सवाए महंगाई के, आवाम को कुछ नहीं दिया सवाए गैस और बिजली के बिलों के, लेकिन झूठ ज़रूर बोला एक पॉलिटिकल लीडर की सेहत के ऊपर से सियासत की, क्योंकि अपनी सियासत में कारकर्दगी नहीं है, इसलिए मियां साहब की सेहत के ऊपर से मुतमईन है। अभी इस वक्त मियां साहब की जो ट्रीटमेंट है और मियां साहब की सेहत है जो तरजीह पे है, आगे देखेंगे। नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत मिल गई है। क्या 6 हफ्तों में उनका इलाज मुकम्मल हो सकता है? अगर उनका इलाज मुकम्मल ना हो सका तो क्या उनकी मुद्दत जमानत में तौसी हो सकती है? इसी हवाले से मजीद जानेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप समझते हैं कि ख्वाजा हारिस ने आज एक अहम अदालती कामयाबी हासिल की है और ये जो वक्ती रिलीफ है एक मुस्तकिल रिलीफ का पेश खैमा बन सकता है? ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला किया है हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब तक ये एक इस तरह का इम्प्रेशन जा रहा था कि एज ए किसी पार्टी के हक में और किसी पार्टी के खिलाफ, जैसे कि कोर्ट जो है उसकी न्यूट्रलिटी इन क्वेश्चन थी, लेकिन आज के बाद इस तरह के सारे नोशंस डिस्पेल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें कि उन्होंने उनको जमानत दे के एक मियाना रवि का उन्होंने अपना रुझान जो है वो बताया, और जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है। एक बीमारी को देखते हुए लीनियंट व्यू भी लिया है और उसके साथ साथ ये भी कह दिया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ताकि उनको इस हद तक सहूलत हासिल हो कि वो नफसियाती तौर पे बगैर किसी दबाव के अपना इलाज करा सकें, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा इरफान कादिर साहब, जिस तरह अदालत की जानिब से कहा गया है कि वो इस जमानत के ख़त्म होने पर दोबारा भी अदालत से रिलीफ के लिए रुजू कर सकते हैं। 1.5 महीने के अंदर गुर्दों का, शुगर का इलाज मुकम्मल तौर पर होना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ अब मुस्तकबिल करीब में तो जेल के अंदर दोबारा नहीं जाने वाले। जी देखें, इस वक्त उनका फोकस यही होना चाहिए कि उनका इलाज जो है वो पूरी तरह से हो इस दौरान में, और अगर उनका इलाज बर वक्त हो जाता है तो फिर उनकी कोशिश होगी कि जो उनका मेरिट्स पे जो उनके केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको लगवाएं, ताकि मुस्तकिल तौर पे कोई ना कोई फैसले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात आ सकें, ताकि वो जो एक अनसर्टेनिटी उनके ऊपर है उससे कम से कम उससे वो चीज़ ज़ाइल हो सके, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने के बाद शहबाज शरीफ भाई को मुबारकबाद देने कोट लखपत जेल पहुंच गए। नवाज शरीफ का ज़ाती स्टाफ भी कोट लखपत जेल पहुंच गया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होने के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के छोटे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ को लखपत जेल पहुंचे और इस वक्त जो है और दोनों भाइयों की जेल में मुलाकात जारी है और ज़मानत समेत दीगर अमूर पर जो है तबादला ख्याल जारी है। शहबाज शरीफ ने जेल में मुलाकात के दौरान मुलाकात करते ही अपने भाई को गले लगाया और उन्हें ज़मानत की मुबारकबाद दी, जिसके बाद दोनों भाई अभी तक जो है तकरीबन कोई पौना घंटा हो चुका, 50 मिनट के करीब हो चुके हुए हैं। दोनों भाई मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत हुई और कौम की दुआएं रंग ले आईं। जब उनसे पूछा गया, इलाज मुआवजा के हवाले से पूछा गया कि उनका इलाज कहाँ पर मुमकिन होगा, पाकिस्तान में होगा या बैरून मुल्क होगा, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जब घर आएंगे उसके बाद मशावरत होगी, फिर फैसला होगा। शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की रिहाई का फैसला सुनते ही मतवाले खुशी से झूम उठे। कारकुनों ने कायद के हक में नारे लगाए, शुक्राने के सजदे भी अदा किए। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर वालदा और बेटी ने भी सजदाए शुक्र अदा किया। नवाज शरीफ की रिहाई का फैसला, मतवालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कारकुनों की नारेबाजी, मतवालों के कायद की रिहाई पर शुक्राने के सजदे। लाहौर समेत दीगर शहरों में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने जश्न मनाया। मियां साहब, आई लव यू, आई लव यू। मियां साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हो। हमें बेहद तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से। बड़ी उम्मीदें थी, हमारी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी। अल्लाह ताला ने आज हमारे कारकुनान को, हमारे कायद को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर वालदा और बेटी ने भी सजदाए शुक्र अदा किया। मरियम नवाज ने ट्वीट में सिर्फ अल्लाह करीम लिखकर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की जमानत खुशाइंद करार दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेर रहमान का कहना है कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए थी, जो मिली अच्छी बात है। बैरून मुल्क जाने पर नवाज शरीफ पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहना चाहती। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो इलाज पाकिस्तान में हो सकता है वो तो ज़रूर करवाएं। कि अगर अदालत पर और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत रिपोर्ट्स डिस्कस हो रही हैं मीडिया में भी, और उनकी बेटी ने भी बहुत बातें की हैं कि उनकी सूरत हाल कमज़ोर है, उनकी मतलब जो हालत है वो नाजुक है। तो इस सूरत हाल में तो बिल्कुल मैं समझती हूँ अदालत ने सही फैसला किया कि उनको, वो 70 साल के हैं, 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फिर उनको इतना तो देना चाहिए रियायत। वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म को काबीना इजलास के दौरान फैसले से आगाह किया गया। विफाकी काबीना का इजलास 2.5 घंटे से जारी है। विफाकी काबीना के इजलास में 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या इत्तलात है इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, विफाकी काबीना का इजलास जो है इस वक्त तकरीबन 4 घंटे से जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। और जबकि नवाज शरीफ की तरतीबी बुनियादों से मुतालिक जो फैसला आया तो ज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इजलास के दौरान इत्तला दी गई और उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है तरतीबी बुनियादों पर रिहा कर दिया है। जिस तरह ज़रा ने बताया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो भी अदालतों का एहतराम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी कहा कि हमने अब पहले ही ऑफर कर चुके हैं जिस जगह नवाज शरीफ चाहें उनका इलाज करा सकते हैं। और गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने ये सहाफ़ियों से मुलाकात में ये बात कही थी। इसके अलावा जो काबीना इजलास चल रहा है इसमें 20 नुकाती एजेंडे पर जो है वो गौर जारी है। मुख्तलिफ इदारों में तकर्रियां जो है काबीना एजेंडे का हिस्सा है। उसके अलावा ECC के और काबीना तवानाई फैसले जो है उनकी तौसीक की जाएगी। और उसके बाद अब से कुछ देर के बाद जो है वफाकी काबीना का इजलास खत्म होगा तो 4:15 बजे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं वो काबीना के फैसलों के मीडिया को आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रखिए। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत मंजूर। 6 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल। 50 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च जंगशाही से कोटरी की जानिब रवान दवा। जयालों की जानिब से जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का BRT में ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। महमूद खान कहते हैं 10 रोज बाद दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने रख देंगे। वेलकम बैक। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की लोरालाई में कार्रवाई। 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल-अदम तहरीक तालिबान से था। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। 2 खुदकुश बमबारों समेत 4 दहशतगर्द हलाक कर लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आगाह कीजिएगा। फरवत, ये खुफिया एक इतला पर ऑपरेशन किया गया है लोरलाई के इलाके में। कल सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दहशतगर्दों को घेरा तो दहशतगर्दों की तरफ से शदीद फायरिंग की गई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी जो है वो जवाबी फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। इनके मुतालिक ISPR ने बताया है कि ये दहशतगर्द जो है वो 6 लेवीज एहलकारों की शहादत में भी मुलव्वस से 6 लेवीज एहलकार उनको उन्होंने शहीद किया था, जबकि इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से भी बताया जा रहा है। दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मकदार में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसे अपने कब्जा में ले लिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। कराची से खबर दें, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम जमान खान शनाख्ती कार्ड मांगने पर आपे से बाहर हो गए। रेड जोन में पुलिस एहलकार ने रोककर शनाख्ती कार्ड तलब किया तो फहीम जमान फिल्मी डायलॉग बोले कहने लगे, ये शहर मेरा है, तुम कौन होते हो शनाख्ती कार्ड मांगने वाले। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीम जमान ने एहलकार को धमकाते हुए कहा, 2 बार कराची का एडमिनिस्ट्रेटर रहने वाले को जो नहीं जानता वो पुलिस में क्या कर रहा है। बेचारा पुलिस एहलकार बेबसी की तस्वीर बना रह गया। चलाओ तुम गोली। सर गोली चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है, तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना? नहीं, कोई सेफ्टी के लिए नहीं खड़े, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए खड़े हो साले। आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं सर। अमीर शेख को कॉल करता हूँ। किस सारे के सारे तो यार शनाख्ती कार्ड ही मांगा मैंने, कोई बदतमीजी की आप लोगों से? रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। किस रेड जोन है ये? बताओ मुझे कौन ये रेड जोन? आगे की साइड पे लगा दे। मैं तुम्हारे IG को फोन कर रहा हूँ, अभी तो यही गाली उसको देता हूँ। ऑर्डर बोला सही नहीं, गाड़ी में ना रास्ता नहीं, जाओ इन सालों को। तुम्हारा अफसर कौन है यहाँ पर? बुलाओ अपने अफसर को, बुलाओ। जा रहे सर ना, अफसर को बुलाओ, यहाँ पर कौन है तुम्हारा अफसर? तुम मुझे, अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? यहाँ पर सब खड़े, मैं इस शहर का 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर, तुम आम आदमी को क्या जानोगे? तुम शनाख्ती कार्ड चाहिए, मैं तुम्हारे। नए पाकिस्तान के मनाजिर आपने देखे, अब एक नजर कोर्ट राउंडअप पर। सिंध हाई कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अपीलों की समाअत। अदालत ने आसिफ जरदारी और दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकला को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी दूसरी बार नैब में पेश। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बयान रिकॉर्ड किया। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब रोज बुलाएगा तो रोज हाजिर हो जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत। केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की हिफाजती जमानत 8 अप्रैल तक मंजूर। अदालत का सैयद कायम अली शाह को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाली बैंक अकाउंट केस, निमर मजीद की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुकदमात की तफसीलात फ्राहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने BRT में ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुताल्लिका हुकाम ने BRT 23 मार्च को मुकम्मल करने का कहा था। 10 रोज बाद सच अवाम के सामने रखूंगा। वज़ीर आला ने BRT में तारीख के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया।
मैं इसलिए हाजिर नहीं हुआ कि जो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा था कि 23 मार्च को हम सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे, तो वो पूरा नहीं कर सके। वो मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया हुआ है कि वो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पे वो करें कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं है। जिन्होंने मुझे 23 तारीख का कहा हुआ था, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आप सबको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह।